इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नहीं कह सकते कि रमनैया के दिल में कहीं वेंकम्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है, लेकिन ये खबर भी उसके आगमन का कारण हो सकता है कि वेंकम्मा ने होटल चलाकर 10,000 नकद कमा रखे हैं और अब ये थोड़े दिन के लिए ही दुनिया की मेहमान है। रमनैया की पत्नी का नाम कांतम्मा है। अपने पति से बढ़कर वाचाल है। पति की भूलों को तत्काल सुधारने की कुशलता भी उसमें है। शांतम्मा नौकरानी की मदद से रसोई के काम में जुटी थी। नाश्ता पानी के बाद वेंकम्मा के कमरे में गई और पूछा, फूफी जी तरकारी आज क्या बनाऊं? वेंकम्मा कुछ सोच रही थी। कांतम्मा ने झट से कहा, मामी जी क्या काली मुर्गी अंडा देती है? वेंकम्मा मुर्गी से कांतम्मा का ध्यान हटाने के ख्याल से बोली, अपना सिर देती है। 4 अंडे दिए तो बस, फिर महीना भर नहीं। इस पर रमनैया रस लेते हुए बोल पड़ा, तब तो उसे पालने से ही क्या फायदा, आज मुर्गी का पुलाव खाएंगे। कांतम्मा ने हंसकर जवाब दिया, जरा शर्म करो, कहीं रिश्तेदार बनकर आए हुए लोग भी मानकर खाते हैं। दूसरी जगह की बात अलग है, यहाँ लाज शर्म की क्या बात है? बस समझो ये घर अपना है, मेरा है, तुम न चाहो तो न खाओ। रमनैया मुंह बनाकर अपनी होशियारी पर ही खुश होने लगा। उसके चेहरे की बनावट देखकर कांतम्मा को फिर हंसी आ गई। शांतम्मा को यह मजाक अखरता रहा। उसने जोर देकर पूछा, बताओ क्या बनाऊं? उस मुर्गी पर वेंकम्मा की ममता है, ये बात वह भूल गई। धन्य मंस खो बोल पड़ी, अच्छा मुर्गी का पुलाव बनाओ। शांतम्मा लौटने को हुई, दीदी क्या मुझे पराये घर की समझती हो? कांतम्मा पूछ बैठी। इस अकारण निंदा पर शांतम्मा चकित होकर बोलो, नहीं बहन, भला मैं क्यों पराया समझूंगी, जरा दुकान तक हो आता हूँ, वक्त नहीं कटता। रमनैया अंगड़ाई लेते उठ खड़ा हुआ। वेंकम्मा ने सिर हिलाकर अनुमति दी। कांतम्मा पहले ही वहां से चली गई। रमनैया आंगन पार कर जाने ही वाला था कि पीछे से पुकार सुनकर रुक गया। जरा सुनो। रमनैया पत्नी के पास आया। मैंने जो कहा था कुछ किया? कांतम्मा के कंठ में कंपन था। जा तो रहा हूँ। फिर भोला चेहरा बनाकर बोला, काकी जी से पूछना नहीं है क्या? ऑफ, कैसी अकल दे रखी है तुम्हें ईश्वर ने? कांतम्मा ने नाक भौं सिकोड़ ली। रमनैया के चेहरे पर अपमान के चिन्ह झलक रहे थे। कांतम्मा ने पति के कान में कहा, बिना पूछे लाना उत्तम होगा, पूछने पर वह थोड़े ही मानेगी। हाँ हाँ ठीक कहती हो, रमनैया ने सिर हिलाकर कहा। अच्छा तब हो आओ। पत्नी ने उसे सचेत किया। रमनैया बड़े बड़े कदम भरता हुआ चला गया। रसोई के काम में निमग्न शांतम्मा के पास पहुंचकर कांतम्मा ने छेड़ा, दीदी जी मामी कितनी कंजूस है। कौन? शांतम्मा ने आश्चर्यपूर्ण स्वर में पूछा। दीदी अभिनय क्यों करती हो, और है ही कौन मामी है न? शांतम्मा चकित थी। बड़ी उम्र वाली वेंकम्मा को कुछ कहना उसे अच्छा न लगा। तुम नहीं जानती दीदी, हमारी शादी भी उन्होंने की है। उसे इस बात की चिंता भी नहीं कि उसका बेटा मरा है या जिंदा। भगवान जानते हैं कि जब इनकी नौकरी नहीं लगी तब हमने कैसी मुसीबतें झेली। उन मुसीबतों के समय हमने लाज शर्म छोड़कर 10 रुपये मांगे तो भी हमारी मदद नहीं की। इसकी कमाई भाड़ में जाए, क्या मरते समय अपने साथ ले जाएगी? कांतम्मा प्याज काटना छोड़कर आंचल से आंखें पोंछने लगी। उस बेचारी की निंदा क्यों करती हो? शांतम्मा ने वेंकम्मा का समर्थन किया। हाँ हो, थोड़ी बहुत वह तुम्हारी मदद करती है, इसलिए वह तुमको भली लगती है। उसकी मैंने एक कौड़ी भी नहीं ली। उसके बड़प्पन से मुझे क्या लेना देना? कांतम्मा ने उलहना दिया। ये बात शांतम्मा को बड़ी बुरी लगी। उसने बर्तन में चावल डालते हुए कांतम्मा की ओर देखा। कांतम्मा ने न मालूम क्या सोचा और नाक सिकोड़कर वहां से चल दी। दोपहर के 12 बजे रमनैया एक डॉक्टर को साथ लेकर घर लौटा। तब तक वेंकम्मा खा पीकर अपने कमरे में लेटी हुई थी। अरे सुनो तो। दहलीज पर कदम रखते रमनैया ने पत्नी को पुकारा। बगल के कमरे से बाहर आकर कांतम्मा ने देखा, डॉक्टर दरवाजे के बाहर खड़ा था। क्या देखते हो, कुर्सी तो डाल दो। ये कहते हुए कमरे में से कुर्सी लाकर कांतम्मा ने द्वार पर रखी। हॉल में कुर्सी डालते रमनैया ने कहा, अंदर आइए। डॉक्टर आकर कुर्सी पर बैठ गया। कांतम्मा तत्काल वेंकम्मा के कमरे में जा पहुंची। उसके पीछे रमनैया भी आ गया। मामी जी, कांतम्मा ने पुकारा। निद्रा में निमग्न वेंकम्मा आवाज सुनकर आंखें खोली। आपका बेटा डॉक्टर को बुला लाया है। डॉक्टर? वेंकम्मा ने आश्चर्य से पूछा। वह धीरे से खाट पर उठ बैठी। हाँ काकी जी, तुम्हारी हालत देख मैं चुप कैसे बैठा रह सकता हूँ? रमनैया मृदुल स्वर में बोला। पिछवाड़े से आकर तब तक शांतम्मा हॉल के बराबर वाले कमरे में खड़ी हो गई। उठिए तो डॉक्टर हॉल में बैठे हैं। वेंकम्मा कुछ कहने को हुई पर खांसी ने उसे रोक दिया। ये भी कैसी बीमारी है?
कैसी बला है, इस घर का खाते रहे हैं पर आज तक इस घर वालों की कोई खबर नहीं लेता। कांतम्मा की यह बात शांतम्मा के कानों में नहीं पड़ी। कांतम्मा और उसके पति ने वेंकम्मा को सहारा दिया और डॉक्टर के पास ले गए। दीदी, देखती क्या हो, वह चारपाई जरा ला दो। कांतम्मा के स्वर में कठोरता थी। शांतम्मा ने चारपाई लाकर रख दी। वेंकम्मा डॉक्टर के सामने उस चारपाई पर बैठ गई। कैसी बीमारी है माँ जी? डॉक्टर ने पूछा। खांसी, थकावट, वेंकम्मा हौंफते हुए बोली। डॉक्टर ने नली स्टेथोस्कोप से वेंकम्मा की जांच की। उसने एक बार गहरी सांस ली। सब डॉक्टर के चेहरे की ओर ताकते रह गए। रमनैया, आपको मेरे साथ अस्पताल तक चलना होगा, कहकर डॉक्टर बरामदे में आया। रमनैया उसके पीछे पीछे चला। डॉक्टर को बुला लाने को किसने कहा था? वेंकम्मा ने कांतम्मा की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखते हुए पूछा। वही लाए हैं, ये डॉक्टर तो सब दगाबाज हैं, कसकर रुपये ऐंठ लेते हैं पर बीमारी दूर होने का नाम नहीं लेती। वेंकम्मा कमर पर हाथ रखे धीरे से उठ खड़ी हुई। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।